Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed our chapter 3rd of your textbook, okay, and today we are continuing with the poem next to this chapter. So this poem is Macavity the Mysterious Cat, the Mystery Cat, okay. यानी मैकेविटी एक नटखट बिल्ली जो है तो उसके बारे में है ये। मिस्ट्री मीन्स होता है अजनबी या कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल किसी के समझ से ही बाहर हो, ठीक है, तो उसको हम मिस्ट्री कैट बोल रहे हैं, ओके। स्ट्रेंज, बिल्कुल एक अलग ही तरह की जो है कैट है जो किसी के समझ में नहीं आती उसकी बातें। तो ये इसके बारे में एक पोइम है टी.एस. एलियट की, ओके। सो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पोइम स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि इस पोइम में क्या शो किया गया है और पोइट कहना क्या चाहता है, ओके। यानी इसमें पोइट ने एक मिस्ट्री कैट को लिया है। मिस्ट्री कैट मतलब एक ऐसा बिल्ली या फिर यहाँ पर मेल कहा गया है, उसको ही कहा गया है इसलिए हम उसको बिल्ला मान लेते हैं, ओके। तो ऐसी एक बिल्ली या ऐसा एक कैट है कोई जिसके बारे में उसने पोइम ने कहा है कि वो इस तरह की कैट है कि उसको कोई भी समझ नहीं पाता है और वो बहुत ज़्यादा शैतान या फिर आप एक तरीके से क्रिमिनल मान लो, वो क्रिमिनल एक तरीके से क्रिमिनल कैरेक्टर वाली बिल्ली है जो सबको परेशान करती है और सब कहीं भी क्राइम करती है इस तरीके से, और वहाँ पर क्राइम करके सबूत भी वो वहाँ से साफ कर देती है एक तरीके से। उसका पता भी नहीं चलता किसी को कि उसने क्या क्राइम किया है और क्राइम सीन से एकदम से गायब हो जाती है। और उसी की तरह उसमें सारी जो है बातें उसने बताई है, ओके। तो सबसे पहले हम पोएम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मीनिंग्स को देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स को आप सभी आई होप की बुक आपने परचेज कर ली होगी, और अब मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट के बजाय यहाँ पर डायरेक्ट ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, और आप जो है अपनी सारे के सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। सबसे पहले बुक्स निकाल के और बुक्स का पेज नंबर 234 ये पेज नंबर ओपन कर लें। यहाँ पर आपकी ये पोइम दी हुई है और यहाँ से मैं आपको करने वाला हूँ, ओके। जिसके पास में एडवाइज़र है वो पेज नंबर 234 में, और जिसके पास में बुक है वो बुक में अपना मैकेविटी वाला जो चैप्टर है वो ओपन कर लें, ओके। सो यहाँ पर अगर जैसे आप ओपन करोगे तो आपको मैं कुछ हार्ड वर्ड्स इसके अंदर आएंगे पोइम के, तो उनको मैं सबसे पहले बताता हूँ। इसमें हार्ड वर्ड आ रहे हैं सबसे पहला जो वर्ड आया है इसमें, एक तो मिस्ट्री लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले, ठीक है, मिस्ट्री कैट, ठीक है। तो मिस्ट्री कैट का मतलब क्या होता है? तो मिस्ट्री मीन्स होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और स्ट्रेंज, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल समझने में नहीं आए, समझ नहीं पाए अपन उसको, तो वो मिस्ट्री बोला जाता है उसको, ओके। अगेन फिर यहाँ पर आने वाला है पा, PAW, पा मीन्स होता है किसी भी जानवर के या किसी भी चीज़ के पंजे का जो एक अंग होता है, पंजे वाला जिसमें नेल्स होते हैं, उस अंग को, यानी पंजा हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो इसको क्या बोला जाता है? पा बोला जाता है। जैसे बिल्ली के पंजे होते हैं ना, उनको पा बोला जाता है। उसके बाद में आपका वर्ड आएगा मास्टर। मास्टर मीन्स एक्सपर्ट होता है, यानी किसी चीज़ में मास्टर है, ओके। उसके बाद में आपका लिखा हुआ है क्रिमिनल डिफाई मतलब किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करना, यानी किसी का कहना नहीं मानना, ये डिफाई होता है, यानी डिसओबे करना किसी भी चीज़ को, ओके, यानी उसको किसी की बात को नहीं मानना, ये डिफाई हो जाता है। इसके बाद में है बफलमेंट मीन्स होता है किसी पहेली में उलझा देना किसी चीज़ को, ठीक है, यानी बातों को इस तरीके से कर देना कि वो उलझ जाना एक तरीके से, तो वो बफलमेंट कहलाता है। डिस्पेयर मीन्स होता है होपलेस, यानी बिल्कुल निराश एक तरीके से, ठीक है, तो वो क्या है? डिस्पेयर कहलाता है। उसके बाद में आपका आएगा वर्ड है लेविटेशन आपका आया है नेक्स्ट वाली पैराग्राफ में, नेक्स्ट वाली लाइनों में। लेविटेशन मीन्स होता है हवा में तैरना, यानी किसी में बिना किसी चीज़ के, मतलब हवा में उड़ना या फिर तैरना, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग इन द एयर आप कह सकते हो, तो उसको हम लेविटेशन बोलेंगे, ओके। फिर उसके बाद में आएगा फकीर तो हिंदी का वर्ड ही है, अपन जानते हैं फकीर क्या होता है, एक ऐसा होली मैन होता है जो साधु वगैरह, उसको अपन फकीर बोलते हैं, ओके। देन आता है स्टेयर, STARE, स्टेयर मीन्स ताकना, किसी चीज को घुराना, ठीक है, ये होता है स्टेयर। इसका एक और वर्ड मीनिंग होता है गेज, GAZE, गेज मीन्स भी घूरना होता है। उसके बाद में आएगा आपका सीक, बेसमेंट, लुकअप। देन लास्ट पैराग्राफ में आने वाली आपकी
जिंजर मीन्स कोई भी किसी इस तरह का कोई टाइप ऑफ पर्सन या टाइप ऑफ थिंग, यानी कि इस तरह की एक चीज है, ठीक है। संकन लिखा हुआ आता है आपके नेक्स्ट लाइन में। संकन मीन्स होता है गहराई से किसी को सेट किया हुआ या किसी गहरी तरीके से उसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है किसी चीज को, तो वो संकन आएगा। एंड उसके बाद में आएगा डोम्ड, DOMED, डोम्ड मीन्स राउंड शेप में, ठीक है। एंड डस्टी, डस्टी मतलब धूल भरा। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब किसी को अनदेखा कर देना। विस्कर्स होते हैं बिल्ली या किसी भी जानवर के जो बाल होते हैं, तो चेहरे के जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, ये मूछें होती हैं, मूछों के पास में बाल होते हैं ना, इनको हम विस्कर्स बोलते हैं। यानी कैट के भी होते हैं और बहुत सारे जानवरों के, बहुत सारे एनिमल्स के पास में ये होते हैं। अनकॉम्ड, अनकॉम्ड मतलब कॉम नहीं किया हुआ, ठीक है। एंड स्वेज, स्वेज मीन्स किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना या जाना, इसको स्वेज बोलते हैं। एंड वाइड मीन्स चौड़ा। ओके, तो पोइम में स्टार्ट करते हैं। पोइम में देखो क्या आएगा सबसे पहले। मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। यानी मैकेविटी एक नटखट बिल्ली है, बहुत ही स्ट्रेंज बिल्ली है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। वो उसके पास में क्या है, एक हिडन पॉ, यानी उसको एक छुपा हुआ पंजाबी कहा जाता है। हिडन पॉ मीन्स उसको छुपा हुआ एक पंजाबी कहा जाता है। जो मैकेविटी है वो हिडन कैट है, यानी वो एक ऐसा बिल्ला है जो बिल्कुल ही स्ट्रेंज है, किसी के भी समझ में नहीं आता, तो उसको एक छुपा हुआ पंजाबी कहा जाता है। देन नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। यानी उसके जो मास्टर क्रिमिनल है वो हर चीज़ में जो है एक ऐसा क्रिमिनल है बिल्कुल परफेक्ट, उसको कोई भी, वो किसी भी लॉ की या किसी भी कानून की पालना नहीं करता है। डिफाई द लॉ मतलब हर कानून को तोड़ देता है, ठीक है। ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी वो स्कॉटलैंड यार्ड की बिल्कुल उलझी हुई पहेली है, यानी किसी के वो समझ में नहीं आता क्या है वो। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, यानी वो फ्लाइंग स्क्वाड का डिस्पेयर, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं जो उड़न दस्ता जिसे बोलते हैं अपन यहाँ पे। उड़न दस्ता मतलब जो एकदम से एक स्पेशल पुलिस फोर्स होती है जिसको उड़न दस्ता अपन यहाँ पे बोलते हैं, वही फ्लाइंग स्क्वाड है। तो उसकी भी निराशा की वजह बना हुआ है, यानी उसको भी निराश कर रखा है उसने, यानी उनके भी वो हाथ नहीं लग पा रहा है। when they reach the scene of the crime, मैकेविटी is not there, यानी जैसे ही वो उड़न दस्ता वहाँ पर पहुँचता है सीन पर, क्राइम सीन पर पहुँचता है, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलता है, यानी वो वहाँ से फरार हो जाता है, उड़न छू हो जाता है। तो ये इसकी नटखटपन है। फिर दोबारा से सेकंड पैराग्राफ में पॉइंट कह रहा है, मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज स्पोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी उसने हर एक इंसानों के बनाए हुए हर लॉ को, हर रूल को तोड़ रखा है, हर कानून की अवहेलना कर रखी है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी वो ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ रहा है, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब जो यूनिवर्सल लॉज हैं उनको भी वो तोड़ता चला जाता है, यानी हवा में उड़ता है वो। ग्रेविटी का लॉ क्या है? ग्रेविटी का लॉ ये है कि जमीन चीज़ों को नीचे खींचती है, जमीन पर चीज़ें गिरती हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरता, वो हवा में उड़ता रहता है। तो इस तरह से उसने ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ रखा है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, यानी उसके जो लेविटेशन के पावर्स हैं, लेविटेशन मतलब हवा में उड़ने की जो पावर्स हैं, यानी वो हवा में उड़ता चला जाता है, मतलब एक तरीके से ऐसे भागता है इतना तेजी से, वो इतना दिमाग या इतना ऐसा है वो कि वो हवा में तैरता है, और उसके जो तैरने से फकीर भी उसको गेज करते रह जाते हैं, स्टेयर करते रह जाते हैं, यानी ताकते ही रह जाते हैं कि ये क्या हुआ है, कौन गया इधर से, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, यानी जैसे ही तुम वहां पर सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हो, क्राइम सीन पर पहुंचते हो, मैकेविटी इज नॉट देयर, यानी मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसे बेसमेंट में तलाश कर लो। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे हवा में तलाश कर लो, आसमान में तलाश कर लो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर, यानी मैं आपको बार बार यही बताऊंगा कि मैकेविटी वहां पर आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे उसे पाताल में ढूंढ लो, चाहे आप उसको आसमान में, आकाश में ढूंढ लो, मैकेविटी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट वही बातें कह रहा है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, यानी मैकेविटी एक अलग ही टाइप की जो है बिल्ली है, यानी एक अलग ही टाइप का बिल्ला है वो।
ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, यानी वो बहुत ही लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, यानी तुम उसको जान पाओगे अगर तुम उसको देख पाओगे। फॉर हिज आइज आर सकन इन, यानी उसकी आंखें जो हैं अंदर की ओर धसी हुई हैं, सेट हुई हैं अंदर की तरफ। एंड हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद द थॉट, यानी उसकी ब्रॉज जो है यानी फॉरहेड जो है यहाँ पर उसका क्या है, यहाँ पर डीपली लाइन है और बिल्कुल ऐसे सोचने वाली जैसी लाइनें बनती हैं, सोचते हैं हम तब रिंकल्स बनते हैं, तो उस तरीके से रिंकल्स बने हुए हैं उसके फॉरहेड पर। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, यानी उसका हेड जो है वो हाईली क्या है, डोम्ड। डोम्ड मतलब उसका एक तरीके से बिल्कुल राउंड टाइप का उसका हेड यहाँ पर दिखता है। ओके, देन हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, यानी उसका कोट ऐसा है बिल्कुल धूल से भरा हुआ कोट पहनता है वो, बिल्कुल ऐसा गंदा सा, और ऐसा लगता है जैसे इसको बिल्कुल उसके पास में नहीं जा सकता, कोई नेग्लेक्ट करने लायक है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसके विस्कर्स जो है यानी जो मूछें हैं, जो मूछ में बाल होते हैं बिल्ली के यहाँ पर, ठीक है, तो वो ऐसे हैं बिल्कुल अनकॉम्ड होते हैं, यानी उनमें कोई कंगी वंगी नहीं करके रखता है वो, और बिल्कुल रिंकल्ड पता नहीं कैसे उलझे हुए से बाल रहते हैं उसके। एंड ही ऑलवेज हिज हैड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी वो हमेशा अपना सर इधर उधर ऐसे घुमाता है जैसे कि विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे कि सांप इधर उधर मूवमेंट करता है ना, जैसे सांप देखता है कभी इधर ऐसे अपना सिर को ऐसे हिलाता है वो इस तरीके से। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, यानी जब आप उसको सोचते हो कि वो आधा सोया हुआ है यानी आधी नींद में है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, यानी वो हमेशा बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जागा हुआ होता है, यानी उसको आपको लग रहा होगा कि सो रहा है, इसको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जागा हुआ है। आप जरा सा भी उसकी तरह पास में जाओगे या कुछ भी करोगे तो तुरंत वहाँ से भाग निकलेगा या पता चल जाएगा उसको। तो इस तरह से पोइटनेस पोइम में एक मिस्टी कैट के बारे में बात की है, यानी एक स्ट्रेंज कैट जो एक अलग ही तरह की बिल्ली है, तो उसके बारे में उसने पोइम में बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको पोइम समझ में आई होगी, एन्जॉयमेंट भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा आपको पोइम पढ़ने में, कि कैसी बिल्लियाँ भी इस तरह की होती हैं, कोट पहनती हैं, ठीक है, मूछें होती हैं, कंघ करती हैं, तो ये सब चीज़ें एक पोइट ने एक फनी वे में समझाने की कोशिश की है बच्चों को। तो इसकी मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स आपको लर्न करनी है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, मीनिंग्स लर्न करके और आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको डायरेक्ट अवेलेबल करा दूँगा PDF में, या तो ठीक है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे जो भी होगा। तो आपको ये सारा वर्क करना है कंप्लीट, और ये आपका 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जो लेने वाले हैं आपके जो टेक्स्ट पार्ट है, 3 चैप्टर्स के बाद में हम आपका ग्रामर पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर पार्ट देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है, ग्रामर क्या चीज़ है क्या नहीं है उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देके लेक्चर ख़राब नहीं करना चाहता कि आपको मैं पूरी चीज़ें बताऊं, ब्लूप्रिंट बताऊं, तो आप पहले से उसका ब्लूप्रिंट देख के रखें कि कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक आते हैं, क्या चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद में हम डायरेक्ट आपका टेंस का कोई भी एक टॉपिक जो अच्छा सा टॉपिक होगा वो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो भी आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम वही सब करेंगे। सो तब तक के लिए गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।